राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ावियार की तबीयत को देखते हुए इसके वालिद रानी के माँ बाप के पास पहुंच जाते हैं रानी के बारे में बात करने के लिए कि मैं रानी को जॉब ऑफ़र करना चाहता हूँ। ज़ावियार की केयरटेकर की और तनख्वाह जितनी आप चाहेंगे उतनी होगी। अब रानी की माँ तो खुश हो जाती हैं कि बहुत अच्छा मौका है इनके घर के हालात बदलने का, लेकिन वालिद रानी से पूछे बगैर जवाब नहीं दे सकते। अब रानी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बाप गुर्दा बेचकर कंगाल होकर घर में बैठ गया और वो मोटर मैकेनिक के काम से घर नहीं चला सकती, इसलिए वो ज़ावियार के वालिद की बात मान जाती है। मुझे कितनी देर के लिए काम करना होगा? जिस पर वो कहते हैं जब तक मेरा ज़ावियार ठीक नहीं हो जाता तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। खैर रानी इनकी बात मान जाती है और पहुंच जाती है ज़ावियार के घर, और इसे देखकर तो ज़ावियार खुशी से फूले नहीं समाता, इतना कि इसका हाथ तक पकड़ लेता है। रानी अब तुम यही रहोगी ना मेरे साथ? और रानी तो गुस्से से अपना हाथ छुड़वाती है। पागल हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। और पागल लफ्ज़ सुनकर ज़ावियार तो चीख पड़ता है। पागल नहीं हूँ मैं। इतनी बुरी तरीके से रिएक्ट करता है कि रानी खौफज़दा हो जाती है ज़ावियार के जनूनीपन को देखकर। वहीं घर में मौजूद ज़ावियार की चच्ची को ये बात बहुत बुरी लगती है। इन्हें रानी के वजूद से नफरत है कि उस गरीब लड़की को उठाकर भाई साहब ने इस घर में लाकर बिठा दिया। वो बात करती हैं भाईजान से कि हमें ज़ावियार के लिए किसी पढ़ी लिखी केयरटेकर की ज़रूरत है, ना कि इस किस्म की जाहिल अनपढ़ की। जिस पर ज़ावियार के वालिद कहते हैं मुझे लगता है कि ज़ावियार को रानी की वाइब्स चाहिए, तालीम याफ्ता केयरटेकर नहीं। वो इनकी बात को कोई वैल्यू नहीं देते। और वहीं इनका बेटा रानी को देखकर अपना नाम बताता है। जुनैद नाम है मेरा, याद रखना, तुम्हारा ना बहुत बुरा हशर करने वाला हूँ मैं। रानी डर जाती है वाकई इस जुनैद से। वैसे तो वो किसी से डरती नहीं, ना ही खौफज़दा है, लेकिन अगर जुनैद इसे तंग करेगा तो फिर वो जुनैद को इसकी औकात भी याद दिलाएगी, इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर। फ़िलहाल तो ये गैर जगह है, अपनी ज़ुबान के जौहर यहाँ नहीं दिखा सकती, कहीं ये जॉब भी ना चली जाए।